हाँ अभी भी नहीं आ रहा पानी। हाँ बैठ, इसको बंद करो, ये और प्रॉब्लम कर रहा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे किसी बच्ची का भाई मिल्टन का बॉटल था, किसी ने एक्सचेंज कर लिया है। किसका था? किसका बॉटल एक्सचेंज हो गया? तो ऐसा काम अगर किसी ने किया है, ऐसा काम अगर किसी ने किया है तो रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दिया जाए और मिल्टन का बोतल वापस दे दिया जाए। ठीक है। दूसरा एक और है कि कल क्लास में किसी लड़की का, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, कल क्लास में किसी लड़की का ब्लूटूथ गिर गया है। ब्लूटूथ, आवाज नहीं आ रही भाई, सही कीजिए। कल क्लास में किसी बच्ची, अरे शांति रखो बालक, किसी का ब्लूटूथ गिर गया है। तो जिसका भी ब्लूटूथ अगर किसी को मिला है, किसी को नया ब्लूटूथ क्लास में गिरा हुआ मिल गया तो उसको रिटर्न कर दिया जाए। मिला है, और याद रखो ब्लूटूथ तो मिलेगा तो कोई रिटर्न थोड़ी करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा। अभी भी आपसे इतनी अगर ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है, इतनी ईमानदारी की उम्मीद आपकी की जा सकती है कि आप अगर मिला हो तो रिटर्न कर दें, मैनेजमेंट के लोगों को आप वापस कर दीजिए, ठीक है, और वो वापस कर दीजिए अगर मिला है तो, नहीं मिला है तो कोई बात ही नहीं है। बहुत समस्या है। हाँ, वैसे भी तुम लोगों की समस्याएं खत्म कहाँ होती है। ठीक है, कल सुनिए, कल क्लास का टाइमिंग मैं करूंगा, सुनिए, 2 से 5, 2 से 5। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं फिर क्लास नहीं लूंगा, फिर मैं क्लास लूंगा 7:15 बजे। हाँ, बीच में गैप करूंगा मैं, ठीक है। अब बीच में करंट अफेयर्स होगा। हाँ, अब देखो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दिया, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मुझे 2-2.5 घंटे का गैप मिल जाएगा, 2-2.5 घंटे गैप में आराम कर लूंगा मैं, उसके बाद फिर आकर के मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या बालक, क्या चीज है ना? ठीक, यही टाइम ठीक है, 4 बजे से करते हैं, चलो लेकिन फिर तो प्रॉब्लम वही होगा ना बालक, 4 बजे से पढ़ाऊंगा, फिर मुझे 5 घंटा लगातार लेके चलना पड़ेगा, मुझे बीच में गैप चाहिए। हाँ, 2 से 4 घंटे तक 4 से नहीं 4 से 9 तो मैं ले लूँ, फिर मेरी प्रॉब्लम तो वही रहेगी ना, मुझे 2 क्लास के बीच में गैप चाहिए। अरे बैठो, तब तक सर आपको 4 बजे तक आराम मिल जाएगा। मुझे आराम की सख्त से सख्त जरूरत है, समझ रहे ना आप लोग। और आप लोग अभी विद्यार्थी हो तो आपका काम है आपका सख्त से सख्त मेहनत करना, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा।
रहेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5 दिन कर लो बस, 4-5 दिन मैनेज कर लो, 4-5 दिन के बाद क्या कहते हैं फिर वापस आ जाएंगे उसी मोमेंट पे। सिलेबस खत्म होगा तभी बंद होगा ना, बिना सिलेबस खत्म हुए कैसे बंद हो जाएगा आपका, वो तो बंद होगा ना। सिलेबस या तो मैं पीडीएफ मैंने आपको डलवाई दिया है, कल आपने आ गया है ना, आ गया भाई, आ गया है, ठीक है। कहाँ पे, टेलीग्राम में, ऐप में, ऐप पे है, ठीक है, ऐप पे है भाई, ऐप पे आपका पीडीएफ है 200 कितने पे, 240 पेज का होगा, 224, ठीक है, 224 पेज का पीडीएफ, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, डालिएगा हेडिंग ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, क्या बेटा हो गया ना, 2 क्वेश्चन काफी है, छोटा क्वेश्चन, ये टॉपिक छोटा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी। चलिए, ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे जब हम नीली की बातें करते हैं, नीली की बातें करते हैं, तो नीली का सीधा सा संबंध सागर से है, सागर या महासागर, नीली का सीधा सा संबंध है आपका सागर और महासागर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, अर्थव्यवस्था में समझो आप, अर्थव्यवस्था में हम बातें करते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्रियाएं हम बातें करते हैं, द्वितीयक क्रियाएं हम बातें करते हैं, द्वितीयक क्रियाएं हम बातें करते हैं, चतुर्थक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं हम इसकी बातें करते हैं। अब देखो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं या तृतीयक क्रियाओं की बातें करें, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं, हर क्रिया को करने के लिए हमें संसाधन चाहिए, क्या चाहिए हमें, संसाधन की आवश्यकता होती है, संसाधन की नीड होती है, हमें चाहिए संसाधन की आवश्यकता होती है या संसाधन की नीड होती है, हमें संसाधन चाहिए। सुनो, अब संसाधन चाहिए तो संसाधन के 2 स्रोत हैं, एक स्रोत से आपका स्थल मंडल, एक स्रोत हमारा स्थल मंडल है, एक स्रोत हमारा क्या है, एक स्रोत हमारा जल मंडल है, एक स्रोत स्थल मंडल, दूसरा क्या है, जल मंडल। जल मंडल की बातें अगर हम करें, यहाँ पे, तो जल मंडल में सबसे बड़ा स्रोत आपका जो है सागर है या महासागर, सागरी या महासागरी संसाधन, सागरी या महासागरी संसाधन, हम इसकी बातें करने वाले हैं, सागरी या महासागरी संसाधन। तो जब भी देखो क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नीली का मतलब सागर और महासागर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं उन क्रियाओं के लिए संसाधन की आपूर्ति सागर करे या संसाधन की आपूर्ति महासागर करे, इसी को नाम दे दिया जाता है सागरी संसाधन का या महासागरी संसाधन का। आई भाषण में तो सीधा से बोलेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के लिए संसाधन की आपूर्ति महासागर के द्वारा या सागर के द्वारा की जाती है, या एक ऐसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सागरी संसाधनों पर निर्भर करती है, सागरी संसाधनों का संरक्षण करती है, उसी को नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसी को हम नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सागरी संसाधनों का, सुनते जाना, सागरी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए, सागरी संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव की आवश्यकताओं, जीविकोपार्जन, ऊर्जा की आवश्यकताओं इत्यादि की आपूर्ति करके आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसे हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुछ भी बोलिए, इतनी भी प्रकार की परिभाषा बनाइए, हर प्रकार की परिभाषा में बेस में बैठा होगा सागरी संसाधन। बेस में कौन बैठा होगा? बेस में बैठा होगा आपका सागरी संसाधन। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सुनिए, अगर हम बातें करें नीली अर्थव्यवस्था के घटक, नीली अर्थव्यवस्था के घटक, हमारी जो नीली अर्थव्यवस्था है, इस नीली अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी घटक है, चलिएगा। नीली अर्थव्यवस्था के घटकों की बातें करें तो ये हो जाएगा जल या सागरी कृषि, इसके अंदर मत्स्यन हो जाएगा, मत्स्यन एवं मछली उद्योग, मत्स्यन एवं मछली उद्योग,
मत्स्य एवं मछली उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बोटिक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, बोटिक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, परंपरागत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिजों का खनन, डीप ओशन माइनिंग, गहरे सागरों में खनन, डीप ओशन माइनिंग, जल परिवहन, जल परिवहन, जैविक संसाधनों की प्राप्ति, पर्यटन, पर्यटन एवं जल कीड़ा, फार्मा उद्योग, कच्चे माल की आपूर्ति, संचार, अनुसंधान, अनुसंधान, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट हैं, सारे के सारे इसके घटक हैं। अब बताओ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखी गई हैं, सारे के सारे कंपोनेंट जो लिखे गए हैं, आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, सारी की सारी बताओ, जो चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें बताओ, ये अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थव्यवस्था को क्या करेंगी? बूस्ट करेगी। एक अनुमान है कि अगर भारत अपनी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करे, अगर भारत क्या करे, अपने संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करे, तो संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करेगा भारत, तो अपने जीडीपी में 4 से लेकर 8% की वृद्धि कर सकता है। अगर हम संपूर्ण क्षमताओं का क्या करें, उपयोग करें, दोहन करें, तो 4 से 8% की वृद्धि हम कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ आपका कि हम अभी भी पूरी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। पूरी क्षमताओं का दोहन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है कि हम पूरी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग या बेहतर तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। पर चलो, ये तो नीली अर्थव्यवस्था के घटक हो गए। नीली अर्थव्यवस्था क्या हो गए? घटक। अब क्वेश्चन ये उठा, अगर हम चर्चा करें आपसे कि भारत में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, भारत में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, अगर हम नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, समझो, नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं या पॉसिबिलिटी की बातें करें, समझ जाओ, संभावनाओं या पॉसिबिलिटी की बातें करें, तो सीधा सा हम ये बोलेंगे आपको, पॉइंट नंबर 1, भारत की अपनी एक लंबी तट रेखा है। लंबी तट रेखा भारत में नीली अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत में समझो आपका तीन तरफ जल की उपस्थिति, भारत में तीन तरफ जल की उपस्थिति भारत को प्रचुर सागरी संसाधन उपलब्ध कराती है। प्रचुर सागरी संसाधन उपलब्ध कराती अगर है, तो प्रचुर सागरी संसाधन नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में तटीय क्षेत्रों में भारी जनसंख्या का निवास है। तटीय क्षेत्रों में भारी जनसंख्या का अगर निवास है, तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली भारी जनसंख्या के जीविकोपार्जन, उनके जीवन उन्नत बनाने में नीली अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो और आगे बढ़ते हैं। आपका भारत के तटीय क्षेत्रों में आप नीली अर्थव्यवस्था रोजगार के बेहतर विकल्प बना सकती है। देखिए, नीली अर्थव्यवस्था को बताओ अगर बढ़ावा दोगे, तो तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग और कृषि को तटीय क्षेत्रों में अगर बढ़ावा मिलेगा, तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, इसके कारण नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार की नीतियां भी नीली अर्थव्यवस्था को क्या है, नीली अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाली है या नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली है। भारत सरकार आपका देश में आपका नीली क्रांति 2.0 चला रही है। नीली क्रांति 2.0 का मतलब होता है मछली के उत्पादन को बढ़ाना, और मछली के उत्पादन की बातें करें तो उसमें सागरीय क्षेत्रों से उत्पादित, सागरीय क्षेत्रों से पकड़ी जाने वाली मछलियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है? बड़ा हिस्सा होता है। सागरीय क्षेत्रों से पकड़ी जाने वाली मछलियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भारत में नीली क्रांति की संभावनाएं प्रबल हैं। भारत में नीली क्रांति का जो भविष्य है वो क्या है? भविष्य जो आपका प्रबल है, ये नीली क्रांति भारत में तेजी से ग्रो कर सकती है, बूम कर सकती है। आवश्यकता बस इस बात की है कि सरकार इसका समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लस अगर नीली आपका समझो अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियां करें तो सरकार इन चुनौतियों का समाधान कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बेहतर संभावनाएं हैं, समझो, अगर इतनी बेहतर संभावनाएं हैं, देखिए बेहतर संभावनाएं हैं, तो फिर इन संभावनाओं का हम उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इन संभावनाओं का हमें क्या करना चाहिए? इन संभावनाओं का हमें उपयोग करना चाहिए। हम इन संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि इन संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो रीजन क्या है? पॉइंट नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। पहला रीजन क्या होगा आपका? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण आपका चक्रवात की संभावना, देखिए चक्रवात की संभावना, सुनामी, तो आपका तूफान की संभावना, देखिए सागरीय जलस्तर में आपका भारी वर्षा की संभावना ये बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में सागरीय संसाधनों का उपयोग कर पाना क्या है? कठिन है, आपका मुश्किल है। दूसरा, भारत की गर्म जलवायु। भारत की गर्म जलवायु में पाई जाने वाली जो मछलियां होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए भारत आपका वैश्विक स्तर पे भारत में उत्पादित की जाने वाली जो मछलियां हैं उनका डिमांड क्या है? कम है। तबीयत खराब या गर्मी ज़्यादा? गर्मी ज़्यादा? गर्मी ज़्यादा आए चाहिए फिर कहाँ से ऊपर करवा दें यार? ऊपर कहाँ से करवा दें? आए नहीं, गर्मी तो देखो मुझे भी हो रही है। हाँ, गर्मी तो मुझे भी हो रही है। क्या कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बस पढ़ करके टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, देखो चुनौती में पहला चुनौती क्या होगा? चुनौती में पहला चुनौती होगा आपका कि जलवायु परिवर्तन। दूसरा चुनौती, ठीक है, अरे शांति रखो, अभी अपनी तरफ घुमा लूंगा इसे, अभी अपनी तरफ घुमा लूंगा। दूसरा समस्या क्या है? हाँ, अब हम अभी घुमा रहे हैं, घुमाई तो मेरी तरफ, घुमाई तो मेरी तरफ। ये तो कुछ बोलेंगे हमारी तरफ, कुछ बोलेंगे हमारी तरफ, घुमा दो इसे मेरी तरफ। अब ठीक है, चलो आते हैं। दूसरा समस्या क्या है? सुनो, दूसरा समस्या क्या है? पर्यावरणीय समस्या। दूसरा समस्या क्या है? पर्यावरणीय समस्याएं। तो पर्यावरण संबंधी जो समस्या है, ये दूसरी समस्या का नाम है पर्यावरणीय समस्याएं। तीसरी समस्या की बातें करें, तकनीकी संबंधी समस्या। कैसी समस्या? तकनीकी संबंधी समस्या। गहरे सागर में जाकर के खनन करने वाले हैं। गहरे सागर में जाकर के अगर हम खनन करेंगे उसके लिए हमें उन्नत तकनीकी चाहिए। क्या चाहिए हमें? उन्नत तकनीकी चाहिए। तकनीकी संबंधी समस्या। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, निवेश संबंधी समस्या। क्या समस्या? निवेश संबंधी समस्या। आपका अब ब्लू इकोनॉमी के लिए हमें भारी पैसा चाहिए। गहरे सागर में जाकर के हम खनन करने वाले हैं, तकनीकी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और दोनों मायनों में भारत पिछड़ा हुआ है, ये समस्या। तीसरा, नीली अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लोग आपका तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है। अगर वो कुशल और तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है तो हम अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम क्षमताओं का बेहतर उपयोग नहीं कर पाते हैं। आदिवासियों में तटीय क्षेत्रों में होने वाले अपरदन की घटनाएं, तटीय क्षेत्रों में अपरदन के कारण, समझो अपरदन के कारण, तटीय क्षेत्रों में अपरदन के कारण, लैंडस्लाइडिंग के कारण, भूस्खलन के कारण समस्याएं पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बात समझो, आपका अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाद। अब सागर में जा रहे हो आपका संसाधन निकालने के लिए, तो सागर में संसाधन निकालने अगर जाओगे, दो देशों के बीच विवाद होना क्या है? दो देशों के बीच विवाद होना तय है। ये विवाद देखो, भारत और बांग्लादेश में विवाद हो जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हो जाता है। श्रीलंका वाले हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, हम श्रीलंका वाले मछुआरों को पकड़ लेते हैं। ये काम होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो समस्या है, यह भी एक प्रमुख समस्या के रूप में उपस्थित है। यह भी क्या है? प्रमुख समस्या के रूप में उपस्थित है। अगर इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो हम अपनी क्षमताओं का क्या कर पाएंगे? उपयोग कर पाएंगे। और अगर हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे तो नीली अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आदित्य बस लिख लीजिए जरा, लिखो नीली अर्थव्यवस्था। क्या बेटा? हमने तो कुछ लिखवाया ही नहीं, आपने तो खुद से लिखा ना, आपने प्रॉपर तरीके से लिखवा नहीं चल रहा। यही डालना है नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, ये डालना है। नीली अरे चाय मंगाया था मैंने। नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य लिखिए। नीली अर्थव्यवस्था की सर्वप्रथम चर्चा, नीली अर्थव्यवस्था की सर्वप्रथम चर्चा वहाँ पे लिखा हुआ पुंटर बाली ने 2010 में, पुंटर बाली ने 2010 में अपनी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी, अपनी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी, अपनी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी, उसके आगे 10 साल 100 नवाचार, 100 नवाचार करो, नई तकनीक, इनोवेशन, 100 नवाचार तथा 100 मिलियन जॉब्स, 100 मिलियन नौकरी,
100 मिलियन जॉब्स, नौकरी में दिया था, में प्रस्तुत किया था। विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर संसाधनों के सतत विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को भी संरक्षित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, परिवहन सेवाओं, अन्वेषण मतलब खोज, आजीविका उद्देश्यों इत्यादि के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग करना शामिल है। ठीक है, कहीं डालिएगा। भारत में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, पॉइंट नंबर 1। भारत तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, जहां प्रचुर सागरी संसाधन विद्यमान है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट, भारत की लंबी तटरेखा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। नेक्स्ट, भारत के तट का कटा फटा होना मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराता है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत सागरीय संसाधन है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं, नीली अर्थव्यवस्था के आधार हैं। नेक्स्ट, भारत की बड़ी जनसंख्या नीली अर्थव्यवस्था हेतु एक बड़े बाजार उपलब्ध कराती है।
को उपलब्ध कराती है, बड़े बाजार को उपलब्ध कराती है, को उपलब्ध कराती है, बड़े बाजार को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, नीली अर्थव्यवस्था देश में, नीली अर्थव्यवस्था देश में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक है, रोजगार सृजन में सहायक है, रोजगार सृजन में सहायक है। क्या उसको बोला था मैंने, लड़का था यहाँ पे, कौन था? अब उसको बोला था मैंने, बात कीजिए उसका पूछिएगा। हमें क्या लिखा आप लोगों ने? सहायक है। कितने पॉइंट हो गए? हाँ बस ठीक है, आगे लिखिएगा। नीली अर्थव्यवस्था के घटक, नीली अर्थव्यवस्था के घटक, नीली अर्थव्यवस्था के घटक, नीली अर्थव्यवस्था के घटक, के घटक। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। इसमें 2 लाइन लिखना, लिखो। महासागरों से, महासागरों से, महासागरों से, महासागरों से नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा तथा ओटिक, TEC लिखा हुआ है, ओटिक, OTEC, ओटिक का उत्पादन लिखा हुआ है, ओटिक, OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटिक का उत्पादन किया जाता है, जो कि ऊर्जा संकट, ऊर्जा संकट में सहायक है, ऊर्जा संकट में सहायक है। इसी तरह सागरों से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक